जी, इस वक्त इमरान खान से मुलाकात के बाद नईम हैदर पंजोदा और नादिया खट्टक और दीगर बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब, खान साहब से अभी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से क्या ऐसा कह दिया है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त हंगामा खड़ा हो गया है। बताइए क्या कि मुलाकात में क्या कुछ हुआ, मौलाना के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, आज खान साहब से मुलाकात थी और अंदर गए तो खान साहब एक जगह पर कोने में बैठे हुए थे, यानी कि एक साइड पर थे और उसमें 5-6 लोग सारे साथ थे। शुएब शाहीन साहब थे, बैसर गौर साहब थे, इंतजार पंजोता था और दीगर हमारे दोस्त थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो जब मैं गया तो मैं करीब गया तो खान साहब ने, मैंने सलाम दिया तो खान साहब ने कहा नहीं पहुँच गया। मैंने कहा जी पहुँच गया, क्योंकि उससे पहले खान साहब 12 जो है वो बुला चुके थे कि उसको बुलाओ, उसको अंदर ले आओ, क्यों रोका हुआ है। फिर बीबी साहबा से इसी तरह सलाम दुआ हुआ। ये खान साहब की बहनें भी मौजूद थी, सलाम दुआ हुआ। खान साहब के हौसले हिम्मत हमेशा बुलंद होती है। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये चाहते थे तरमीम लेकर और सारा कुछ करके, और खान साहब का मिलिट्री ट्रायल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से बातें, तो ये सारी की जा रही थी। लेकिन इमरान खान से जब मिले हैं तो हम बता रहे थे कि ये चाहते थे, तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है या उनकी जो हिम्मत है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हम हैरान हो रहे होते हैं कि इतना बाहर प्रेशर और इतना लोग, क्योंकि देखिए हम तो जाकर उस वक्त बता रहे थे, उन्हें उससे पहले नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो जब एक बंदा फौरन सुनता है, तो हम बाहर बैठे हुए थे, तरमीम देखते थे कि ये लेकर आ रहे हैं, तो परेशान होता है बंदा। खान साहब तो परेशान होने कहा कि देखें ये जितनी चीजें कर रहे हैं ना, ये खुद को एक्सपोज हो रहे हैं और ये कौम जो है, ये अवाम जो है, ये नहीं करने देगी। इसी वजह से आपने देख लिया कि ये सारी चीज जो लेकर आना चाहते थे, अगवा करके वो लोगों ने उसको भरपूर तरीके से खान साहब माशाल्लाह फिजिकली ठीक थे और जबरदस्त लग रहे थे, ट्राउजर शर्ट में थे और हमेशा की तरह हमें तो जब भी मिलते हैं पहले से ज़्यादा प्यारे लगते। साहब ने मौलाना साहब के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके इस अमल को जो उन्होंने जमहूरियत के लिए किया है, जो आइन की बालादस्ती के लिए किया है, उसको सराहा है। तो जो भी खबरें चला रहे हैं कि खान साहब बड़ा कोई नाखुश थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हटकर भी मुझसे भी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जो बंदा भी इस वक्त कानून के साथ खड़ा होगा, मुल्क के साथ खड़ा होगा, जमहूरियत के साथ खड़ा होगा, तो लोग सराहेंगे। जो बंदा खिलाफ जाएगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो कोई सियासतदान होगा या कोई आम आदमी होगा, कोई भी होगा, तो वो डेफिनेटली उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। और ये सोशल मीडिया की आवाज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं वो कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, बल्कि आवाज़ मीडिया की, और अवाम राय रखती है, अवाम में शऊर है, तो अवाम जो है इस चीज़ के ऊपर रद्द अमल देती है। तो लिहाजा उन्होंने उसके अमल को सराहा है, ऐसी कोई बात। अच्छा, ये भी इस वक्त कोट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि खान साहब को जब मौलाना के हवाले से बताया गया तो खान साहब कुछ देर खामोश रहे, वहाँ पर कुछ चहलकदमी की, उसके बाद दोबारा से उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कही। तो ये इस पर क्या? देखिए, बात यह है ना कि मेरे दोस्त बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन आपको पता ही है कि कभी खान साहब अगर कहें कि 9 मई के हवाले से CCTV फुटेज लेकर आएँ, और अगर हम कसूरवार, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि आपके लोग हैं, अगर कसूरवार हैं तो फिर हम उसके ऊपर अपना जो है वो कहेंगे कि हम माजरत भी करते हैं। तो उसको कहा गया कि गैर मशरूत माफ़ी मांग लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें ओवरऑल खान साहब का बयान देखिए कि उन्होंने बयान क्या दिया। तो उन्होंने कहा कि जो भी जमहूरियत के साथ खड़ा होगा डेफिनेटली लोग उसे सराहेंगे। तो इसके अलावा खान साहब ने क्या बातें की आज? देखिए, खान साहब के साथ आज जलसे के हवाले से भी बात हुई है। खान साहब के सामने हमने जितना ये सारा किया गया, रात दिन कभी बिलावल चक्कर लगा रहा था, कभी कोई इसके बयानात, और रात को जो क्लैरिफिकेशन दे रहा था मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर आकर बिलावल, तो उसके हवाले से खान साहब ने कहा वो क्या कह रहा है। हमने कहा कि उसने क्या कहना है, वो तो बेचारा ईशी से निकलते ही नहीं है बाहर। तो बात यह है कि खान साहब जो है वो जलसे के हवाले से भरपूर तरीके से उन्होंने पैगाम दिया है, पूरी कौम को दिया। उन्होंने कहा है कि आवाम जो है निकले, इस जमहूरियत की खातिर निकले, मुल्क के अंदर जो वक्त सूरत हाल है, अदलिया की आज़ादी के लिए निकले, हकीकी आज़ादी के लिए निकले, और इंशाअल्लाह ताला जलसा हर सूरत हम 21 तारीख को करेंगे। कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं करेगी या उनका प्लान जो है मुलतवी हो गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ 21 को जलसा कर रही है। हमारी तमाम तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं। रात भी हमारी जो मीटिंग थी जलसा कमेटी की, वो रात को हुई, उसका मैं मेंबर हूँ, और उसके अंदर पूरी प्लानिंग बनाई गई है। पूरे हमारे जितने भी सदूर हैं मुख्तलिफ सूबों के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और AGK, और उसके अलावा GB से जहाँ जहाँ से हमारे लोग हैं, तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से कि कैसे तमाम लोगों ने पहुँचना है, वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और खान साहब को भी आगाह किया कि तमाम एक्टिविटीज़ जारी हैं। अगर कोई रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगा या कोई ये समझेगा कि हम रोकेंगे, कोई चैलेंज करेगा, तो डेफिनेटली अमल उसके ऊपर होगा कि ये सारा बार उसके ऊपर आएगा, उसका कसूर होगा, हमारा कसूर नहीं होगा। क्योंकि हम आईने पाकिस्तान हमें आर्टिकल 16 के तहत इख्तियार देता है कि हम जलसा कर सकते हैं, संभल हो सकते हैं, लिहाजा हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। सर, आप कह रहे हैं आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है, आईने पाकिस्तान तो और भी बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, जैसा कि आपका फार्म 45 और फार्म 47 का रोला, इसके अलावा बहुत सारे रोले हैं, जैली पर्चे हो रहे हैं। क्या इन चीज़ों की इजाज़त देता है आइन? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और यही सूरत हाल है। इसी वजह से आज हम जंग लड़ रहे हैं, कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात है, खान साहब ने कहा कि उस वक्त 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर
जिस तरह से 8 फरवरी के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरह जो है वो 9 मई का एक हमारे ऊपर बयानिया बनाया गया, तो उन्होंने कहा उसी को छुपाने के लिए अब 3 की एक्सटेंशन दी जा रही है और ये तरमीम ला कर ये चाहते हैं कि मुल्क जो है जो उसके अंदर जो डाका डाला गया या 9 मई वाला सारा किस्सा है वो ना खुले, वो चोरी ना खुले। तो इस वजह से ये सारा किया जा रहा है, लेकिन हम अपने मौके पर कायम हैं। मुबारक ज़ेब के हवाले से हाँ हुई है, हम मुबारक ज़ेब के हवाले से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि मुबारक ज़ेब कुछ उन्होंने इस तरह से वो कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवाइए और ये वो, तो खान साहब ने कहा ठीक है मैं उसे कल बुला लेता हूँ। कल उन्होंने बुला लिया खान साहब ने, और कल खान साहब को मिलने के लिए वो अडयाला जेल जाएगा। मैंने ट्वीट भी कर दिया, उसे बता भी दिया जाएगा। कल मुबारक ज़ेब की खान साहब से मुलाकात होगी और फिर मुलाकात का आपको बताया कि उन्होंने ये डिमांड्स की थी, तरामीम आइन आने से पहले कहा था कि भाई अगर ये डिमांड नहीं मानेंगे तो फिर मैं अपना फैसला हम खुद करेंगे अपने कौम। देखिए उनके जो खदशात थे वो हमने बताया कि ये खदशात थे, लेकिन खान साहब ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसे बुलाएं। खान साहब हैरत में तो मुब्तला हुए होंगे जब उन्होंने मौलाना साहब का सुना होगा कि आइन के लिए मौलाना साहब का ये जो रोल उन्होंने प्ले किया, इस हवाले से कोई बात की? नहीं, हैरत की बात नहीं थी खान साहब, क्योंकि उससे पहले भी कह चुके थे कि मौलाना जो है या इसके अलावा जितनी पार्टियां जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करती हैं हम उनके साथ बिल्कुल उनके साथ अलाइंस करेंगे, वो साथ मिलाएंगे, मिल के चलेंगी। और वही वजह आपने देखी भी कि हमारा अलाइंस बना हुआ है, 5-6 जमातें पहले ऑलरेडी हैं, और उसमें मौलाना साहब के साथ भी बातचीत का खान साहब ने खुद कहा होता तो खान साहब के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके बयान फॉर्म 47 के हवाले से पहले भी चलते रहते हैं और खान साहब तक पहुंचते रहते हैं। उनका मौक़िफ़ क्या है, वो इस हुकूमत को नहीं मानते, तो हमारा भी ये मौक़िफ़ हम भी नहीं मानते क्योंकि ये नाजायज़ है। लिहाजा उनके लिए कोई ऐसी नई बात नहीं थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं तो उस चीज़ को वो सराह रहे। सर सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब अंदर रह के डील करने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, लेकिन खान साहब की तरफ से आ रहा 13 महीने से वो अंदर है, वो कह रहे हैं मेरा तो यहाँ पे दिल लग गया है। तो वो जो ट्वीट करते हैं खान साहब डील कर रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए बात यह है कि खान साहब अगर देखा जाए ना, आज भी अगर बात की जाए, मैंने कहा कि बुशरा बीबी साहब और आपकी दरखास्त लगी हुई थी बिल्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बना, मैंने कहा जी उसमें ऑर्डर के लिए महफूज हुआ है। तो उनके लिए कोई ये नहीं होता कि फौरन बताओ जी क्या बना है, क्यों नहीं कर रहे, मुझे निकालो बात। देखिए बात यह है कि अवाम चाहती है, कौम चाहती है, हम चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है कि खान साहब बाहर आए, और इस मुल्क को जरूरत है खान साहब की, और खान साहब की बदौलत मुल्क आगे बढ़ सकता है, उसके बगैर नहीं बढ़ सकता। तो हम इसलिए कहते हैं कि वो बाहर आए, लेकिन आपको पता ही है कि झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, जितने बना लें, लेकिन खान साहब के हौसले माशाल्लाह बुलंद। अच्छा, मौलाना साहब की कोई मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है? क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि मौलाना साहब खान साहब से मुलाकात भी अडयाला में कर सकते हैं, ऐसी कोई है चीज? खान साहब ने कोई ख्वाहिश का इज़हार? खान साहब से मुलाकात के हवाले से मौलाना साहब अगर मिलना चाहते हैं, मेरे तक इस वक्त तक कोई ऐसी इतलात नहीं आई कि उन्होंने कोई इज़हार किया हो कि मैं मिलूंगा। ओवरऑल अगर वो मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं, और खान साहब मिल लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई इजाजत नहीं देता। और आप देखें 2 साल में जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो घरों में छापे मारे गए, जो खवातीन के साथ सलूक किया गया, जो FIR दी गई, जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो केसेस बनाए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और सेकंड